हेलो डीएलएड ट्रेनीज़। डीएलएड कर रहे सभी विद्यार्थियों को जो ये डीएलएड का पाठ्यक्रम है उसको पहले तो समझना चाहिए, चूँकि जो कि डीएलएड का पाठ्यक्रम है यही पूरा आपका पाठ्यक्रम आपके टेट, सीटेट, यूपी टेट, यूके टेट, हरियाणा टेट, राजस्थान टेट, कोई भी टेट हो, ये बेसिक जो सिलेबस है इसी से क्वेश्चन आते हैं। तो इसी क्रम में आज आपका ये जो सप्तम या 7 नंबर पेपर नंबर 7 है उस संस्कृत का, उसको समझते हैं। संस्कृत में क्या क्या आता है आपका? पहला आता है आसपास की वस्तुएं। जैसे आपके पास जो आपके इर्द गिर्द जो घरों में सामान होता है उनमें उनके जो नाम होते हैं उनके नाम संस्कृत में, ठीक है, क्या कहा जाता है उनको? पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में होने चाहिए। लिंग, वचन और संज्ञा की जानकारी, ठीक, संस्कृत के अकॉर्डिंग। संज्ञा और सर्वनाम के सभी विभक्तियाँ और वचन, हिंदी में विभक्तियाँ और संस्कृत में विभक्तियों में डिफरेंस होता है। वचन कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें संस्कृत में आपके सिलेबस में आती हैं। और संस्कृत का जो पेपर आता है वो थोड़ा सा टफ आता है अकॉर्डिंग टू या कंपेयर टू हिंदी, ठीक है। और चूँकि संस्कृत बच्चे कम पढ़ते हैं और जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनको तो बहुत ही कम नॉलेज होता है संस्कृत का जो है। अब अगला है इसी क्रम में आपका संस्कृत में सर्वनाम शब्द के अनुरूप क्रिया में प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये सब सुना होगा आप लोगों ने और शायद पढ़ा भी हो। फिर से इन चीज़ों को रिकॉल करिए जो आप 1st to 8th तक की चीज़ें पढ़ चुके हैं। वही सब पूरा सिलेबस आपका बीटीसी में है, चूँकि आपको 1st से और 8th तक ही पढ़ाना होता है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। और इसके बाद में आता है सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद, जैसे आप ट्रांसलेशन कहते हो, हिंदी संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट करना या हिंदी से संस्कृत में भी ट्रांसलेशन आ जाता है। वंदना और नीतिपरक वाक्यों का सस्वर वाचन। सस्वर वाचन से मतलब होता है कि जैसे कोई दोहा है उसको आप समझ के साथ में पढ़ें या बोलें। शब्दों का जो चयन हो, जहाँ पे पाई मात्रा लगानी हो, जहाँ पे आहा की मात्रा लगानी हो, रेफ की मात्रा लगानी हो, उन सारों जो शब्दों का उच्चारण है वो आपका बढ़िया होना चाहिए। श्लोक, नीतिपरक वाक्यों का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। श्लोक आता है लिखने के लिए, कोई भी संस्कृत में एक श्लोक लिखिए या फिर कोई लाइन दे देते हैं उसको कंप्लीट पूरा करने के लिए देते हैं, ठीक है। 1 से 20 तक का संस्कृत में संख्याएं, गिनतियाँ आती हैं, 1 से एकादशा, द्वादशा, त्रयोदशा, है ना। तो ये इस तरह से जो पूरी आपको 1 से 20 तक गिनतियाँ आनी चाहिए। और इसके बाद में संभाव शिक्षण विधाएं, शिक्षक प्रशिक्षुओं को गेम कौन कौन से होते हैं, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप करके सीखना, उच्चारण अभ्यास, अनुकरण वाचन, मतलब अनुकरण का मतलब होता है कि आप कॉपी करना है। जैसे श्लोक क्या करते थे बच्चे, पहले टीचर्स, आचार्य जो होते थे वो बोलते थे और हम लोग क्या करते थे, रिपीट करते थे। जैसे भोजन मंत्र होता है, या फिर श्लोक है ओम भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये जो इस तरह के श्लोक है उनका क्या करना है, अनुकरण करना है, ठीक। आप को सीखोगे, समझोगे, फिर आप जा कर के जब बच्चे को टीच करोगे, जब आप बच्चे को पढ़ाओगे, तब आपको किस तरह से अपने शब्दों के साथ में उच्चारण जो है आपका बोलने का तरीका वो बिल्कुल शुद्ध, सही और बच्चे को समझ में आ जाए, इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप वर्क होना चाहिए, सामूहिक कार्य, खेल, अभिनय, इट मीन्स नाटक, कोई प्ले छोटा कर देते हैं ना नाटक, वो इस तरह से श्यामपट, चार्ट, बोर्ड, चित्र, शब्द कार्ड, पट्टिका, ये इस तरह की जो शिक्षण अधिगम चीज़ें होती हैं ये भी आपको आनी चाहिए। तो ये था आपका पूरा पेपर नंबर 7 जो कि संस्कृत का सिलेबस था। और आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, और आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है बहुत ही जल्द पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा विद जो रिपीटेड या प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके साथ में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।